चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पार्ट 2 का पहला चैप्टर शुरू करें जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नाम शायद याद आता होगा ना कि पहले के स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने प्रोबेबिलिटी। हाँ, वही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अब एक नेक्स्ट लेवल की प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है। बराबर, एक स्टेप आगे। जो 10th में प्रोबेबिलिटी 9th 10th में सीखते थे वैसी नहीं, एक स्टेप आगे हम लोग सीखेंगे। अब देखो, प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर बेसिक शुरू करें ना, तो ऐसे कहा जाता है कि हमारे आसपास ऑलमोस्ट कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन इवेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्टेन इवेंट्स, मतलब जिनका होना नक्की है, वो इवेंट्स होंगे ही होंगे, ऐसे सर्टेन इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे किसी का अगर बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ फिक्स है, ये सर्टेन इवेंट है, ये सर्टेन इवेंट कहलाया ना। बराबर, या जैसे सन राइज इन ईस्ट, ये सर्टेन इवेंट है ना, कभी चेंज होगा नहीं। कुछ इवेंट फिक्स होते हैं, सर्टेन इवेंट है वो। जबकि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सर्टेन नहीं कहलाते। जो सर्टेन नहीं कहलाए मतलब जो फ्यूचर में होंगे या नहीं होंगे, उनके बारे में ऑप्शन क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए जो सर्टेन इवेंट नहीं कहलाते हैं ना, तो उनमें ये प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है। बराबर, इवेंट्स विच आर नॉट सर्टेन हैव प्रोबेबिलिटी, कि जो इवेंट सर्टेन नहीं है तो उनमें प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? सिंपल हिंदी गुजराती में हम लोग प्रोबेबिलिटी को कहते हैं संभावना। संभावनाएं, नॉर्मल अगर कहो तो ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाई कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ऐसी संभावना हो ना, तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बराबर, कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, सबसे सिंपल जो है, सबसे सिंपल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल आप लोगों को ध्यान है कि कॉइन का आता है। बराबर, टॉसिंग ऑफ कॉइन वो आता है ना, कि अगर एक कॉइन को टॉस करें तो उनमें हमेशा खाली हेड ही आएगा। ऐसा क्या सर्टेन इवेंट है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। जब भी कॉइन को उछालो तो उसमें हमेशा दो ऑप्शंस आते हैं कि या तो हेड या तो टेल। तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी कहलाई कि कॉइन चलाने से, कॉइन टॉस करने से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये उसकी क्या कहलाई? प्रोबेबिलिटी। बराबर, ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ये संभावनाएं हैं। हाँ, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी का दूसरा सिंपल एग्जांपल आप लोग हमेशा समझते थे, तो वो दूसरा आता था डाइस का। पता है, वो लूडो खेलते वक्त जो डाइस आप चलाते हो, तो वो डाइस चलाते वक्त कोई भी एक अगर डाइस चलाया जाए तो उसमें भी हमेशा 6 सिचुएशंस आती हैं, है कि नहीं? कि अगर डाइस चलाया जाए तो उसमें या तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। बराबर, मतलब उसमें उसकी 6 प्रोबेबिलिटीज हैं, है कि नहीं? 6 संभावनाएं हैं, 6 सिचुएशंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं कि वो डाइस चलाते वक्त तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे जिस सिचुएशन में, जिस इवेंट में जो है वो ऐसे ऑप्शंस क्रिएट होते हो ना, तो वो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कहलाती है। समझ आ रही है बात? बराबर, तो अब हम लोग इस चैप्टर में अगर प्रोबेबिलिटी शुरू करें ना, तो आज सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो पहले माइंड में क्लियर करनी है कि भाई इनके बेस पर फिर पूरा चैप्टर हमारा कंटिन्यू होगा। ठीक है ना? इन डेफिनेशंस के बेस पर तो आज सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस क्लियर करना। देखो, ये डेफिनेशंस आप लोगों ने अगर याद हो ना, तो 9th और 10th स्टैंडर्ड में क्लियर है, बिल्कुल की है हमने। लेकिन इस बार फिर से आया है ना, और 2 साल में तो आप लोग भी भूल गए होंगे कि 10th में पढ़ा था, अभी 12th में कहाँ से याद आएगा? सही बात है ना? तो इसीलिए कुछ रिवाइज कर ले। नए नाम हैं, सिचुएशन वही, नाम नए। बराबर, तो उनके हिसाब से कुछ देखें। जैसे कि सबसे पहला वर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी सिचुएशन जो सर्टेन ना हो जनरली, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती हो, तो वो ऐसी कोई भी सिचुएशन को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे एक डाई चलाना, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। एक कॉइन को टॉस करना, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। बराबर, कि कॉइन को टॉस करेंगे तो उनमें 2 ऑप्शन मिल सकते हैं ना। बराबर ना?
तो वो क्या कहलाया? एक्सपेरिमेंट कहलाया। एक्सपेरिमेंट मतलब जनरली कहो कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप क्रिएट करते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। कोई अगर एक ऐसा व्हील हो, कोई अगर व्हील हो जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखे हुए हैं, या तो जैसे वॉच होती है ना आपकी, जैसे वॉच, तो इस वॉच की तरह अगर आसपास ऐसे 1 to 12 लिखे हुए हैं और बीच में अगर कोई वो बॉटल, जैसे वो बॉटल नहीं घुमाते बीच में कि यहाँ तो ऐसे ये पेन बीच में घुमाया जाए, तो ये पेन का जो आगे का साइड है वो कौन से नंबर पे रुकेगा वो चेक करना। तो ये भी एक क्या कहलाया? एक्सपेरिमेंट कहलाया, बराबर ना? वो क्या कहलाते हैं? एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन कि जिनमें से ये प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, बराबर? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बराबर ना? तो एग्ज़ाम में पास हो गए या नहीं हो गए, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाई ना। तो एग्ज़ाम देने जाना ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट कहलाया, बराबर ना? एग्ज़ाम देने जाना वो आपका क्या कहलाया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या पता चलेगा उससे हम पास होंगे कि नहीं होंगे? सही बात है। वैसे तो एक्सपेरिमेंट ही करते हैं हम लोग, है कि नहीं? एग्ज़ाम देना वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही कहलाया ना, बराबर ना? आप कहीं घूमने जा रहे हो तो घूमने जाते वक्त पता नहीं वहाँ पे मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बराबर? वो प्लेस, जो नई प्लेस पे घूमने जा रहे हैं वो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ऐसी नई प्लेस पर घूमने जाना उसे क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट करना कहते हैं। आप समझ में आ रहा है ना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि जिनमें से अलग अलग ऑप्शन या अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती हो। ठीक है? सिंपल से तो वही एग्जांपल याद रखा करो कि जैसे कॉइन उछालना वो एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उस कॉइन में से दो आंसर मिलेंगे, या तो हेड या तो टेल। समझ आ रही है बात है? तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन पर से आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसमें से टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं तो वो उसका सैंपल स्पेस कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनना, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते वक्त उनमें से टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं वो उसका क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। कि जैसे अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसमें से कितने आउटकम्स मिलेंगे? दो आउटकम्स, कि या तो हेड या तो टेल। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, बराबर ना? दो आउटकम्स हो सकता है ना, ठीक है? तो वो दो आउटकम्स वो उसका क्या कहलाया? सैंपल स्पेस कहलाया। कि अगर आप एक डाइस चला रहे हो, वही लूडो वाला डाइस अगर आप चला रहे हो तो उसमें कितने आउटकम्स मिल सकते हैं? तो उसमें से आउटकम मिल सकते हैं कितने? तो 6 आउटकम मिल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो ये जो 6 आउटकम्स मिले वो क्या कहलाया? उसका सैंपल स्पेस। ठीक है? कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो टोटल आउटकम्स मिलते हो वो उसका सैंपल स्पेस। जैसे अगर एक डाइस चला रहे हैं तो 6 मिलते हैं, अगर दो डाइस चलाएं तो कितने आउटकम्स मिलते हैं? तो 36 आउटकम्स मिलते हैं। 6 + 6 12 नहीं, 6 × 6, बराबर? याद है? ये एक खास चीज़, ये डाइस वाला तो खास सम आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में आता होगा। कोई भी स्टूडेंट ये सम नहीं बोलता है कि जब अगर दो डाइस चलाए गए हो तो टोटल 36 एक्सपेरिमेंट्स मिलते हैं, मतलब 36 आउटकम्स मिलते हैं। वो आप 36 आउटकम ऐसे लिखते थे ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे लिखते थे कि नहीं पूरे? याद है ना? तो इन शॉर्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त टोटल कितने आउटकम्स मिलते हैं वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। आ रही है ना बात समझ में? कि अगर आप जो है वो बाहर कोई गाड़ी चलाने जा रहे हो, कोई हाईवे पर, पहली बार हाईवे पे अगर आप गाड़ी चलाने जा रहे हो तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उसके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं पहले ही सोच लो। गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? या तो सेफली पहुंचेंगे, जस्ट एक्सपेरिमेंट के बता रहा हूँ आउटकम्स, कि या तो सेफली पहुंच जाएंगे जहाँ पर पहुंचना है, या तो बीच में गाड़ी खराब हो जाएगी, या तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, बराबर? या तो ट्रैफिक जाम मिल जाएगा। तो मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाईवे पर गाड़ी चलाने जा रहे हैं, तो उसके बहुत सारे आउटकम्स मिल सकते हैं।
है ना, बीच में पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन आ सकती है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स मिले ना, तो वो सभी आउटकम्स क्या कहलाते हैं, सैंपल स्पेस कहलाते हैं। समझ आई बात? जैसे अब अगर लिखे ना, तो देखो सैंपल स्पेस को, रैंडम एक्सपेरिमेंट को कोई नहीं कहते, लेकिन सैंपल स्पेस को सिंबल में कहा जाता है यू। क्या कहा जाता है उसे? यू कहा जाता है। सिंबल में सैंपल स्पेस मीन्स यू कहलाता है। कि देखो अब अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि सपोज के थ्रोइंग अ डाइज, ठीक है, थ्रोइंग अ डाइज, के एक डाइस चलाना, तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ। वो क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग अ डाइज वो क्या कहलाया हमारा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाया। कि हाँ, डाइस चलाना वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब ये डाइस चलाते वक्त कितने आउटकम्स मिल सकते हैं? तो डाइस चलाते वक्त 6 आउटकम्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मिलते हैं ना, बराबर ना। तो उनमें से जो 6 आउटकम्स मिलते हैं उसे ऐसे लिखते हैं यू में, यू इक्वल टू, फिर सेट में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6। ये इसका क्या कहलाया? सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस कहलाया, बराबर। कोई भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस वो ऐसे लिखा जाता है यू, उसे सिंबल में क्या कहते हैं? यू कहते हैं, बराबर। तो ये u इक्वल टू, भाई एक डाइस चलाते वक्त उसमें से कितने आउटकम मिल सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, उसे ऐसे सेट में लिखना, तो ये उसका क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। अब ये सेट, अगर किसी को याद आता हो, आप स्टूडेंट में से अगर किसी को याद आया हो, तो ये सेट वाला चैप्टर आप लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बराबर। स्टैंडर्ड 8 में वो सेट के बारे में आता था। फिर उसमें आता था, वो जस्ट याद करवा रहा हूँ, अगर किसी को याद आ जाए तो, नहीं तो यहाँ पर तो हम सीखेंगे ही फिर से पूरा, कि सेट मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स। कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स को अगर ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाए, करली ब्रैकेट में, ये एक सेट कहलाता है, जिनमें से फिर वो सब सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इंटरसेक्शन सेट, यूनियन सेट और ऐसे सब सेट फाइंड करते थे। अगर किसी को याद आता हो कि 8th स्टैंडर्ड में ऐसा आता था, अगर किसी को याद आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस चैप्टर में फिर से वही सब पढ़ना है जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने। तो नहीं भी आता हो याद तो चिंता मत करो, यहाँ पे फिर से सीखेंगे। तो इतना सिर्फ ध्यान रखो, पहले ये 2 चीज़ देखो, मैं इतना डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ, फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर ये टॉपिक माइंड में नहीं बैठे तो पूरे चैप्टर में फिर ऊपर नीचे होते रहोगे। ये नाम, इसका मीनिंग क्या है, लिखना कैसे है, ये सब माइंड में अच्छी तरह से बिठा के रखना, तो सम इजीली होंगे, जल्दी होंगे बहुत। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट पता चल गया ना, कोई भी जो वर्क, कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाए। जैसे डाइस का चलाना, उसमें से कितने आउटकम्स मिलते हैं वो उसका क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। जैसे u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से देखो कि अगर एक कॉइन टॉस करना, तो कॉइन टॉस करना वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाया। और अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके सैंपल स्पेस में u इक्वल टू क्या मिल सकता है? या तो हेड या तो टेल, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कॉइन टॉस करने से या तो हेड या तो टेल मिलेगा। ये इसका क्या कहलाया? सैंपल स्पेस कहलाया, बराबर ना। ये इसका क्या कहलाया? सैंपल स्पेस। समझ आई बात है? ठीक है। अब सैंपल स्पेस में भी 2 टाइप आते हैं, ये समझ लिया, क्योंकि पूरा चैप्टर ही सैंपल स्पेस के ऊपर टिका हुआ है। अब इसके ऊपर से ही ये सब कॉन्सेप्ट बनेंगे, इसलिए ये बार बार समझा रहा हूँ। अब सैंपल स्पेस के 2 टाइप, फाइनाइट इन सैंपल स्पेस या तो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, ठीक है, फाइनाइट या तो इनफाइनाइट। तो फाइनाइट किसे कहते हैं? कि जिस सैंपल स्पेस को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिस सैंपल स्पेस को काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो, तो वो फाइनाइट कहलाता है। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट, कि अगर डाइस चलाना तो उस एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस मिले ये 6, तो 6 सैंपल स्पेस मिले ना, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 6 ही हैं, बराबर। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट। अब दूसरा एक एग्जांपल, कि जैसे आपको ये कहा जाए
कि 1 to 100 में से फाइव की टेबल में, मतलब जो फाइव के मल्टीपल्स कहलाते हैं, वो कितने नंबर आएंगे वो ढूंढो। बराबर, 1 to 100 में फाइव की टेबल, फाइव के मल्टीपल्स के कितने नंबर्स, तो वो तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे काउंट कर सकते हैं ना कि भाई 100 तक है ना 20 नंबर होंगे, कितने होंगे, 20 होंगे। तो ये 20 काउंट कर सकते हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेट। लेकिन अगर सिर्फ आपको ऐसा पूछे, सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 बताओ, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 की टेबल में कितने नंबर्स आते हैं वो बताओ, तो 5 की टेबल में खाली 10 नंबर ऐसे लिखोगे क्या भाई, 5 10 50, टेबल ख़त्म, ऐसा नहीं। 5 की टेबल में उसके आगे भी तो आते हैं ना, 5 के मल्टीपल्स 10 के आगे भी तो होते हैं कि नहीं। तो सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि 5 के मल्टीपल्स बताओ, तो 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे 50 तक, ऐसे 100 तक, ऐसे 150 तक, 200 तक, ये सभी 5 की टेबल में आने वाले नंबर्स, और जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि कहाँ तक रुकना है वो कोई दिया ही नहीं हो ना, बराबर ना। अगर आपको ऐसे कहा जाए कि 100 तक 5 की टेबल में कितने नंबर्स आते हैं, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई 100 तक 20 नंबर्स आते हैं 5 की टेबल में। लेकिन सिर्फ आपको ऐसा ही पूछे कि 5 की टेबल में कितने नंबर्स आते हैं, कहाँ तक वो नहीं बताया है, 100 तक ऐसा नहीं बताया, तो इनफाइनेट, जहाँ तक चलाना हो। 1000 भी हो जाते हैं, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वहाँ तक भी सब 5 की टेबल में तो नंबर आते ही है ना। तो इसलिए ऐसा सैंपल स्पेस क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, कि जिसे हम लोग काउंट कर सकते नहीं है। शॉर्ट में कहो तो जिसका कोई एंड नहीं है। फाइनाइट सैंपल स्पेस वो कहलाता है कि जिसका एंड हो जाता हो, कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड, ये ख़त्म। लेकिन वो आपको अगर कहें कि भाई 5 की टेबल वाले नंबर्स लिखो, तो उसका अगर आप सैंपल स्पेस लिखने बैठो कि 5 की टेबल में कितने नंबर्स हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, फिर डॉट डॉट कर देने पड़ेंगे कि इसका कोई एंड है, कोई भी एंड नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा ना, भले 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़, हमेशा चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। इसलिए ऐसा क्या कहलाता है, ये सैंपल स्पेस कौन सा, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। तो समझ में आए, ये दो मेन कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर का बेस, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, वो ये दो चीज़ें, इसलिए मैंने अलग से लिखी थी। ये दोनों चीज़ें माइंड में क्लियर हो गई ना, बराबर, अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी तरह की एक्टिविटी करना, उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हर सम जब लिखा हुआ होता है ना, जस्ट एक बात बता रहा हूँ, चलो बीच में एक बता रहा हूँ। जनरली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं पता है, कि उनके हाथ में क्वेश्चन तो आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, फिर वो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता ये कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये क्या लिखा हुआ है, बराबर। क्यों, क्योंकि है ना, उन्हें इन वर्ड्स की डेफिनेशन ही नहीं पता होती। अब जैसे वो पढ़ते हैं कि दिस इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड इट्स सैम्पल स्पेस, तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, वो उन्हें ध्यान ही नहीं होता, तो फिर वो कंफ्यूज के पता नहीं क्या करना है सम में। एंड फाइंड द सैम्पल स्पेस, तो स्पेस मतलब क्या, तो वो उन्हें पता ही नहीं होता कि सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं, तो फिर वो कुछ भी लिख कर चले आते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, कोई भी चीज़ सीखो ना, तो पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो माइंड में, तो सम उसके ईजीली होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सम में फिर गोथे ही खाते रहोगे, बराबर। चलो ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस हो गया। अब उससे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट पे चलते हैं, जो आते हैं इवेंट्स। क्या कहलाता है, इवेंट। तो इवेंट वो कहलाता है कि सैंपल स्पेस में से, ध्यान देना, सैंपल स्पेस में से कोई भी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इवेंट। फिर से, सैंपल स्पेस में से, अब इसलिए मैं बोला ना कि सैंपल स्पेस जब भी नाम आए तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो। तो सैंपल स्पेस में से जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इवेंट्स, बराबर। जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जांपल लें, यही जो डाइस का एग्जांपल लिया उसके थ्रू ही समझें सब। पहले
कि ये डाइस में एक डाइस चलाया गया, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट की कहलाया, उसमें से टोटल आउटकम्स कितने मिले, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाया, सैंपल स्पेस। लेकिन अब अगर आपको ऐसे कहा जाए कि इस सैंपल स्पेस में से, इस डाइस में से कहते हैं प्राइम नंबर्स कौन से हैं, यहाँ लिखो कि सिलेक्टिंग प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर मतलब कौन से कहलाते हैं, जो कोई भी टेबल में ना आते हो, बराबर ना, जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आते हो, जो सिर्फ खुद से ही मल्टीप्लाई होते हो, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, बराबर ना, इसे कहते हैं ना प्राइम नंबर। तो देखो ये टोटल जो आउटकम मिले 6, वो तो सैंपल स्पेस कहलाया। लेकिन अब अगर ऐसे कहा जाए कि इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो ढूंढो, तो प्राइम नंबर इनमें कौन कौन से, जैसे 2 प्राइम नंबर है, 1 नहीं काउंट होता, 1 तो सब में आता है, 1 जो है वो ये न्यूट्रल नंबर कहलाता है, न प्राइम न कॉम्पोजिट, कोई भी नहीं, न्यूट्रल नंबर होता है 1। 2 प्राइम नंबर है, 2 कोई भी टेबल में नहीं आता। 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 4 तो आता है ना 2 की टेबल में, तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाया। 5 प्राइम नंबर है, 5 कोई टेबल में नहीं आता है, वो प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 3 दोनों टेबल में आता है। मतलब अब अगर इसमें से ये प्राइम नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्राइम नंबर मिले 2 3 5, ठीक है। तो ये जो इसमें से प्राइम नंबर सिलेक्ट किए ना, इसको कहते हैं हम एक इवेंट। इसे क्या कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है। तो बात ऐसे हुई कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो टोटल आउटकम्स मिलते हैं वो सैंपल स्पेस कहलाता है, और उस आउटकम्स में से जो भी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उस सिचुएशन को कहते हैं इवेंट, बराबर ना। डाइस चलाया गया वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें से जो टोटल आउटकम्स मिले वो सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में से जो ये सिचुएशन क्रिएट की गई कि भाई इसमें से प्राइम नंबर ढूंढे, या दूसरा एक कहो कि चलो इसमें से ऑड नंबर फाइंड करो कि इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो इसमें से ऑड नंबर 1 3 5 ये ऑड नंबर है, तो सिलेक्टिंग ऑड नंबर वो भी क्या कहलाया, एक इवेंट कहलाया, जो इसी में से ही ढूंढ रहे हैं ना, बराबर ना। एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसमें से जो दूसरी सिचुएशन क्रिएट की जाती है वो इवेंट। एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको वो गाड़ी का एग्जांपल दिया कि आप कोई हाईवे पे पहली बार गाड़ी चलाने जा रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाया, एक्सपेरिमेंट कहलाया। वो गाड़ी चलाते वक्त तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने बताया ना कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, आप सेफली पहुंच भी सकते हो, बराबर, कुछ भी नहीं होगा, सेफली पहुंच भी जाओगे, या तो ट्रैफिक जाम होगा, या तो एक्सीडेंट होगा, या तो टायर पंचर होगा, या पेट्रोल ख़त्म होगा, बराबर, या और कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तेज़ बारिश हो जाए और रास्ता बंद हो जाए, सिचुएशन कुछ भी, तो वो सब क्या कहलाए, आपके सैंपल स्पेस। लेकिन उसमें से अगर ऐसा हो कि आप हाईवे पे गाड़ी चलाने गए, वो आपका एक्सपेरिमेंट, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते बीच में जो है वो पेट्रोल ख़त्म हो गया, और जो है वो थोड़ा ही आगे चल के फिर टायर भी पंचर हो गया, तो ये आपके क्या कहलाए, उसमें से इवेंट कहलाए। कि आप जब हाईवे पे गाड़ी चलाने जा रहे हो, ये आपका एक्सपेरिमेंट, तो बीच में जो जो हो रहा है ना, वो सब आपका इवेंट। इवेंट्स हमेशा इस एक्सपेरिमेंट में से ही निकलते हैं, बराबर ना, इवेंट हमेशा इस एक्सपेरिमेंट में से ही निकलते हैं। और इवेंट, जितने भी इवेंट निकले ना, जितने भी इवेंट्स बने ना, उन सब इवेंट को कोई भी अल्फ़ाबेट से नाम दिया जाता है, ठीक है। कि जैसे कि इसी में से ये जो एक्सपेरिमेंट किया डाइस का, उसमें से ये तो सैंपल स्पेस हुई, उसमें से प्राइम नंबर सिलेक्ट किए, तो उसे कहो ये इवेंट ए है, ए इक्वल टू सिलेक्टिंग ऑफ प्राइम नंबर्स। फिर चलो इसमें से ऑड नंबर सिलेक्ट किए, ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 5 ये ऑड नंबर है, तो उसे इवेंट बी कह दे, बी इवेंट के ऑड नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं 1 3 5, बराबर। या इवन नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं कि इवन नंबर, तो इवन नंबर सपोज उसे इवेंट सी कहो कि भाई 2 4 6 ये इवन नंबर हुआ, ठीक है ना, ये तीसरा एक इवेंट। या एक इवेंट ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई सिलेक्टिंग अ नंबर लेस देन 7,
7 से छोटे नंबर सिलेक्ट करो, तो 7 से छोटे नंबर सिलेक्ट करो तो वो कोई भी हो सकता है ना, 1 से 6 तक सभी हो गए उसमें, तो 1 2 3 4 5 6 ये भी तो एक इवेंट ही हुआ ना, बराबर। तो सैंपल स्पेस में से या तो एक्सपेरिमेंट में से जो भी सिचुएशंस क्रिएट होती है वो सभी सिचुएशंस क्या कहलाती है, इवेंट्स कहलाती हैं। आपका सम ऐसे ही होगा, हर सम में स्टार्टिंग ऐसे ही होगी कि आपको एक्सपेरिमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, उस पर से सैंपल स्पेस बनाओ और उस पर से सभी इवेंट्स बनाओ। आपका सम ही इस टाइप से होगा हर एक, बराबर। जब सम आएगा इसलिए फिर से बताऊंगा, तो अभी ध्यान से समझना ये बात, ओके। तो अब इवेंट किसे कहते हैं ये भी क्लियर हुआ ना। अब इस इवेंट के कुछ टाइप्स आते हैं, इवेंट के कुछ टाइप्स आते हैं जो हम लोग समझे, इनकी सिर्फ डेफिनेशन समझ लें कि इवेंट के कुछ टाइप्स। जैसे सबसे पहला आता है सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट जो हमने पहले ही समझा था, स्टार्टिंग में ही समझा था। सर्टेन इवेंट वो कहलाते हैं जो हाँ होगा ही होगा, जिसका और कोई ऑप्शन ना हो कि कंपलसरी ये होने ही वाला है, तो उसे सर्टेन इवेंट कहते हैं। जैसे वही सनराइज इन ईस्ट और सनसेट इन वेस्ट, तो ये सर्टेन इवेंट है, बराबर, ये कभी चेंज नहीं होगा। या इसमें अगर कहो कि ऐसे कहें प्राइम नंबर लेस देन 3, प्राइम नंबर लेस देन 3, तो 3 से छोटा प्राइम नंबर ढूंढो तो वो 2 ही आएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें, तो ये भी एक तरह का सर्टेन इवेंट कहलाया, बराबर। 3 से छोटा प्राइम नंबर ढूंढो तो 3 से छोटा प्राइम नंबर तो 2 ही है ना, 1 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, तो ये सर्टेन इवेंट फिक्स वही आंसर ही आने वाला है, बराबर। एंड सर्टेन इवेंट के बाद दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो कि जो इवेंट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल नहीं है वो इम्पॉसिबल, बराबर ना। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सनराइज इन वेस्ट, सनराइज इन वेस्ट पॉसिबल है, कभी भी नहीं, बराबर। दुनिया तो भले ही घूमती रहती है लेकिन फिर भी पूरी भी घूम जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, बराबर, कि भाई ये सनराइज इन वेस्ट कभी पॉसिबल नहीं है, वो ये इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ ऐसे में अगर कहो प्राइम नंबर लेस देन 2, प्राइम नंबर लेस देन 2, 2 से छोटा प्राइम नंबर, तो 2 से छोटा प्राइम नंबर कभी मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। 2 से छोटा तो 1 है, वो तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 2 से छोटा प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं है, वो भी क्या कहलाया, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाया, बराबर। ये क्या कहलाया, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल के बाद दूसरा आता है, वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब ये समझना, ये समझना, ये अगर किसी को याद हो, आप स्टूडेंट में से अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है कि ये इवेंट्स आपको 8th स्टैंडर्ड में मेन आते थे, मेन आते थे। अरे अच्छी तरह से जो है वो याद किए हुए थे, आई थिंक तो याद होना ही चाहिए, नहीं भी तो समझते तो हैं ही। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो कहलाते हैं कि कोई भी इवेंट में, कोई भी इवेंट में इस इवेंट को छोड़कर बाकी के जो सैंपल स्पेस में नंबर्स हो ना, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एक इवेंट को छोड़कर बाकी के जो नंबर सैंपल स्पेस में हो तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। मतलब समझो ये इवेंट ए है, इवेंट ए में नंबर हैं 2 3 5, और आपको कहा जाए कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करो, ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है ना, तो उसे सिंबल में लिखते हैं ए डैश, ठीक है। ये ए हुआ मेन इवेंट, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ढूंढना हो तो वो ए डैश कहते हैं। ए डैश मतलब ये कहलाता है कि जो मेन इवेंट है ना उसके अलावा के नंबर यहाँ से लिखना, जो मेन इवेंट हैं उसके अलावा के नंबर यहाँ से लिखना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। कि जैसे अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट्री कहें तो ए में नंबर आ गए 2 3 5, तो इसके अलावा के कौन कौन से नंबर हैं, इसके अलावा के नंबर हैं 1 4 6, 2 3 5 के अलावा के नंबर, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, समझे। जैसे अगर बी का कॉम्प्लीमेंट्री आपको ढूंढने के लिए कहे तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना मतलब बी डैश ढूंढना, बराबर। ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, मतलब बी डैश, तो बी डैश मतलब कहलाता है बी के अलावा के नंबर।
तो बी के अलावा के नंबर 135, तो 135 के अलावा 2 4 6, ये क्या कहलाया? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ सी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर कहो, सी में है 2 4 6, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर कहो तो 2 4 6 के अलावा के नंबर, और इसके अलावा के नंबर इसी में से ही ढूंढते हैं, सैंपल स्पेस में से, और कहीं से नहीं। तो सी के अलावा के नंबर्स, तो उसके अलावा कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 4 6, इसके अलावा के नंबर हो जाते हैं 1 3 5, बराबर। तो कोई भी सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है जो मेन इवेंट हो ना, उसके अलावा के जो भी नंबर्स हो वो कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ डी में ढूंढो कि डी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर ढूंढोगे ना, डी डैश, कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे डैश करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा के नंबर कुछ भी नहीं है, तो उसको रख देते हैं खाली, और ऐसे खाली को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, बराबर ना। इम्पॉसिबल इवेंट हो ना, तो उस सेट को, उस ब्रैकेट को खाली रख देते हैं, या तो फिर उसमें सिंबल देते हैं, ये फाई का सिंबल, जीरो और उसके ऊपर कट, जिसे कहते हैं फाई, इस सिंबल को कहते हैं फाई। फाई मतलब कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, आ रही है बात समझ में? तो इम्पॉसिबल तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं वो समझ में आया ना। जो भी इवेंट हो उसके अलावा के जो इवेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्लियर ना, बराबर। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बाद दूसरा इवेंट आता है जिसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या कि कोई भी जो दो इवेंट हो ना, उन दोनों इवेंट्स में से कॉमन नंबर निकालना, तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है, बराबर ना। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट मतलब क्या? कोई भी दो इवेंट्स में से कॉमन निकालना, तो वो इंटरसेक्शन। जैसे कि यहाँ पर ये दो इवेंट अगर हो, इवेंट ए एंड इवेंट बी, तो इन दोनों में से कॉमन कौन कौन से नंबर हैं वो उसका क्या कहलाया? इंटरसेक्शन, बराबर। कि जैसे अगर इन दोनों में से कॉमन निकालो तो कौन से कॉमन? 3 कॉमन है, दोनों में आता है ना। दूसरा 5 कॉमन है, वो भी दोनों में आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन, बराबर। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट को ऐसे लिखा जाता है कि जैसे अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन कर रहे हो तो उसको ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के लिए उल्टे यू की साइन, ये सिंबल सबके ध्यान रखना कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे डैश कहते हैं सब में, कि ये इंटरसेक्शन मतलब ऐसा सिंबल उल्टा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको भी ऐसे सेट में लिखा जाता है कि ए और बी में से क्या क्या कॉमन है। तो ए और बी में से क्या क्या कॉमन है? तो 3 एंड 5, क्या कॉमन आ रहा है? 3 एंड 5, बराबर ना। तो ये उसका क्या कहलाया? इंटरसेक्शन। कोई भी दो इवेंट में से, कि जैसे ए और बी का कहा, अगर बी और सी में से कहो कि बी और सी में से क्या क्या कॉमन है, उसका इंटरसेक्शन ढूंढो, तो बी और सी में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। ये 1 2 3 4 5 6 सब अलग अलग नंबर हैं, कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इम्पॉसिबल, ऐसे एम्प्टी सेट लिख देते हैं, एम्प्टी सेट, खाली, या तो लिखते हैं ऐसा फाई, ठीक है। ये फाई का सिंबल, PHI कहते हैं, फाई, ये सिंबल, बराबर। कि हाँ इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर जैसे सी और डी का इंटरसेक्शन ढूंढो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना, सी और डी का अगर इंटरसेक्शन ढूंढो तो उनमें से, इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है? तो हाँ देखो 2 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है एंड 6 कॉमन है। तो जो जो कॉमन आता हो तो वो उसका क्या कहलाया? इंटरसेक्शन, बराबर। एंड इंटरसेक्शन के बाद दूसरा कौन सा आता है? यूनियन, यूनियन ऑफ इवेंट। तो यूनियन ऑफ इवेंट मतलब क्या? यूनियन मतलब क्या? एक साथ करना, एक साथ जोड़ना, तो वो यूनियन कहलाता है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ इवेंट मतलब ऐसा कहलाता है कि यहाँ पर जो भी इवेंट्स हो ना, कोई भी दो इवेंट, उन दोनों इवेंट को एक साथ लिख देना, तो वो कहलाता है यूनियन ऑफ इवेंट। दोनों इवेंट्स को एक साथ लिख देना तो वो क्या कहलाता है? यूनियन ऑफ इवेंट्स कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ए और बी का यूनियन करना है, ए और बी, तो ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन मतलब सीधा यू लिखते हैं, इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू लिखते हैं। तो यूनियन मतलब ए और बी को साथ में लिख दो, ए और बी में जो भी नंबर हैं वो दोनों इवेंट्स एक साथ लिख दो,
भाई जो भी नंबर हैं कौन कौन से 1 2 3 5, अगर 3 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, लिखेंगे एक ही बार। तो जो भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर साथ में लिख देना, उसे यूनियन कहते हैं। मतलब ए और बी का अगर यूनियन कहो तो उसमें नंबर आ जाते हैं 1 2 3 5, ये यूनियन आ जाएगा ना, बराबर। तो यूनियन मतलब जो भी इवेंट्स दिए गए हैं उन इवेंट्स को एक साथ जोड़ के लिख देना, ठीक है। तो ये यूनियन ऑफ इवेंट हो गया। जैसे अगर बी और सी का यूनियन का हो तो बी और सी में जो जो नंबर हैं सब साथ में लिख दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर साथ में लिख देना। जो नंबर 2 बार आते हो ना उसे रिपीट नहीं करेंगे, उसे एक ही बार लिखेंगे और उसके बाद सभी नंबर लिख देंगे। तो वो क्या कहलाया? यूनियन ऑफ इवेंट। समझ आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये किसे कहते हैं आपको इसके हिसाब से अब सम करने हैं, इसलिए बोल रहा हूँ इन सब का कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब आगे के पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में कभी भी लिखा हो कॉम्प्लीमेंट्री तो फट करके माइंड में आना चाहिए कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो इवेंट हो उसके अलावा के नंबर्स, उसके अलावा की चीज़ें, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती है, बराबर। अगर चाहिए तो इस वीडियो को 2 बार और देख लेना, लेकिन ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से माइंड में क्लियर करना, तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चल पाओगे, बराबर। तो आज ये इवेंट्स देख लो, ये सभी इवेंट्स, ये जो टर्म्स हमने देखे वो आज अच्छी तरह से माइंड में बिठाओ। कल इनके आखिरी कुछ 1-2 स्पेशल टर्म्स हैं, स्पेशल टर्म्स हैं जिनके ऊपर पूरे सब सम्स टिके हुए हैं। इसके बाद वो स्पेशल टर्म्स और उसके बाद डायरेक्टली सम्स जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।